नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। मेरे साथ मौजूद है अभिषेक त्यागी जी। पहले राहुल द्रविड़ और अब उनके बेटे टीम इंडिया में मचाएंगे धमाल। जी हां, आपने सही सुना। राहुल द्रविड़ को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने जो योगदान दिया है शायद ही कोई दे पाएगा, और एज अ खिलाड़ी और एज अ जो है कोच उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत कुछ किया है। लेकिन अब उनके बेटे यानी कि समित द्रविड़ की बारी है, क्योंकि समित द्रविड़ जो है उनकी एंट्री टीम इंडिया में हो गई है। हालांकि ये एंट्री उनकी अंडर 19 टीम इंडिया में हुई है, और इसके लिए जो है जो बीसीसीआई ने स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें उनका जो है नाम शामिल है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उम्मीदें भी बहुत है कि राहुल द्रविड़ का बेटा है तो टीम इंडिया के लिए शायद बहुत कुछ करेगा आगे भविष्य में। लेकिन कुछ सवाल भी हैं कि सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ये खिलाड़ी सफल हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सपना बहुत अच्छा बात है। और समित द्रविड़ की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में महाराजा टूर्नामेंट में खेले थे, वहां पर इनका एक शॉट, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। राहुल द्रविड़ की तरह उन्होंने शॉर्ट आर्म पुल खेला था, बहुत कमाल। देखिए राहुल द्रविड़ ने बहुत मतलब उसकी तारीफ भी की थी, बहुत बेहतर एक शॉट खेला। उसके बाद में चर्चा शुरू हो गई थी कि राहुल द्रविड़ की शैली तो डिफेंसिव थी, वो तो टेस्ट मैच के बड़े खिलाड़ी थे। क्या समित द्रविड़ अपने पापा से अलग बनेंगे? क्या वो आक्रामक तूफानी अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे? ये वही शॉट था जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी तारीफ हुई थी समित द्रविड़ की। हालांकि अभी बहुत छोटे हैं, यंग एज है। लेकिन जो आपने बोला कि क्या समित द्रविड़ उतने कामयाब हो पाएंगे, देखिए आपसे पहले अगर मैं बड़े खिलाड़ियों की बात करूं तो रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर बड़े दिग्गज रहे, उनके बेटे आए, उतना कामयाब रोहन गावस्कर भी नहीं हो पाए। रोजर बिन्नी जो अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी आए थे। हालांकि स्टुअर्ट बिन्नी कामयाब उतने नहीं हो पाए, लेकिन एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं। सचिन तेंदुलकर के बेटे अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन मौके जरूर मिले हैं। लेकिन वो प्रभावशाली जो एक प्रदर्शन होता है वो भी अर्जुन तेंदुलकर से देखने को मिला नहीं है अभी तक, अगर मैं खास तौर पे बात करूं। क्योंकि मौके तो उनको मिले हैं, ऐसा नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। अपने घर से तो नहीं खेल पाए, लेकिन गोवा की रणजी टीम से वो खेलते हैं, मुंबई की तरफ से आईपीएल में उनको मौके मिले हैं। लेकिन वो जो बात होती है ना, वो बात मुझे अभी भी, वैसे उनकी इनिशियल एज है, अभी बहुत लंबा करियर उनका बचा हुआ है, लेकिन क्या अब सवाल खड़ा होता है कि क्या समित द्रविड़ वो बैरियर तोड़ेंगे? कि कहा जाता है कि खिलाड़ी का बेटा उतना भारत में उतने बड़े नाम नहीं बने हैं, उतना बड़ा कारनामा किसी खिलाड़ी के बेटे ने नहीं किया है, लेकिन क्या समित द्रविड़ वो कारनामा करेंगे? देखिए अभी शुरुआत है, नौजवान खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं। अब जो अंडर 19 टीम में इनको मौका मिला है, जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी नौजवान बहुत अच्छे होंगे, टैलेंटेड होंगे, जमीन बड़ी मजबूत होती है ऑस्ट्रेलिया की भी। तो अब ये देखना होगा कि 2 तो 4 दिवसीय मैच है, जो टेस्ट मैच टाइप खेले जाएंगे, उसके बाद ओडीआई भी है। तो इसमें देखना होगा इस खिलाड़ी का कि टेम्परामेंट कितना है, कितना बेहतर शॉट सिलेक्शन है, क्योंकि आप अपने घर में खेलना और दूसरी टीम के खिलाफ खेलना बहुत अंतर होता है। तो अब ये देखना होगा कि इस खिलाड़ी के अंदर कितना दम है। अगर इस सीरीज में सपना, अगर इस सीरीज में समित द्रविड़ कामयाब होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो यकीन मानिएगा उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, और रणजी का जो एक दरवाजा है वो समित द्रविड़ के लिए खुल जाएगा। बिल्कुल। और देखिए घर से जो है जब प्रेरणा मिलती है तो ऐसे खिलाड़ी आगे निकलते हैं। हालांकि अभी तक तो जैसा कि आपने भी बोला कि जो खिलाड़ी बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके बेटे अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं क्रिकेट में, लेकिन क्या वो बैरियर जो है समित द्रविड़ तोड़ पाएंगे या फिर नहीं, वो भी देखना होगा। और जब 4 दिवसीय मैच देखने को मिलेगा या फिर ओडीआई देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ, तो वहां पर ये सबकी नजरें जो है समित द्रविड़ पर होंगी कि वो कैसा मुकाबला खेलता है, किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं, कैसे वो शॉट मारते हैं। सभी चीजों पर जो है उनकी नजरें बनाए रखेंगे हर कोई, और हर कोई चाहेगा कि ये खिलाड़ी जो है बेहतर करे, अपने पिता की तरह टीम इंडिया में आए और वहां पर भी जो है बेहतर परफॉर्मेंस करे। बिल्कुल सही बात है सपना। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है कि समित द्रविड़ जो है ना, आप देखिए राहुल द्रविड़ अच्छे टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तकनीक के मामले में उनसे बेहतर मैं मानता ही नहीं हूं भारतीय टीम में जिस तरीके से वो खेले। उसके बाद में टीम इंडिया को उन्होंने एनसीए में अंडर 19 में भी कोचिंग दी, और अब सीनियर टीम को भी कोचिंग दी उन्होंने। तो यहां पर राहुल द्रविड़ को पता है कि एक खिलाड़ी को कैसे बनाया जाता है। राहुल द्रविड़ ने एनसीए में रहते हुए टीम इंडिया में कई सारे खिलाड़ियों को बनाया था। अब वहां पर वीवीएस लक्ष्मण हालांकि, लेकिन राहुल द्रविड़ को पता है कि इस एज में बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे खिलाड़ी बनाना है, क्या गलत है क्या सही है,
तो अगर पिता ही कोच हो तो जाहिर तौर पर उससे बेहतर बात नहीं हो सकती, और राहुल द्रविड़ जरूर समझाते होंगे समित को। तो मुझे लगता है कि शायद जो अभी समित का जिस तरीके से नजर आ रहा है खेल, हालांकि ज्यादा अभी समित का खेल देखने को मिला नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने अभी महाराजा टूर्नामेंट में जो थोड़ा बहुत जो खेला था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अग्रेसिव है, अपने पिता से थोड़ा सा डिफरेंट है। उम्मीद करेंगे कि यही अग्रेशन अगर रहा तो बहुत बड़ा नाम बनेंगे। बिल्कुल, खैर अब देखना होगा कि समित द्रविड़ जब अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेंगे तो वहां पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। वैसे आपका समित द्रविड़ को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।